हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। देखो, इस वीडियो से कि मैं मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 10th की। मतलब जितने भी क्लास 10th के चैप्टर हैं उन सबको मैं यही कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं यही कि ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो ट्रिग्नोमेट्री में ही होती है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग चैप्टर है आपके जो क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स में जाएगी। ये सबसे जाएगी ज़्यादा नंबर गेनिंग चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए जाएगी सबसे, ये आपके लिए नया भी है, तो मैं जाएगी इसी से मैं जाएगी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जाएगी जो आपका चैप्टर 1 है उसमें तो आपका रियल नंबर है, उसके बारे में आप क्लास 9 से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसको भी मैं कराऊंगा, लेकिन इसके कराने के बाद है ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है क्या है, सबसे नंबर का नहीं चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री आपका। तो इससे जो है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है कि बोला था सितंबर 5 जो है कि मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें जो है कि मैं क्लास 10th और क्लास 12 दोनों को जो है कि मैं मतलब कवर करूँ। ये तो जो है कि आपकी क्लास 10th की सीरीज है अभी जो मैं स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर जो भी मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। अगर जो भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको जो है कि आप सितंबर 5 से जो क्लास चलने वाली है व्हाट्सएप पे, है ना, ऑनलाइन क्लास चलने वाली है जो कि 1 घंटे की होगी, उसमें जाके आप पूछ सकते हो। ठीक, तो चलिए जो है कि हम ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, आपने जो अगर अभी तक पढ़ाई नहीं किया है, क्लास 10th में कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया अभी तक मैथमेटिक्स का, ओके, तो कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये सीरीज मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि क्योंकि क्या है कि अभी जितने भी स्कूल हैं वो सब बंद है। ओके, तो और बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, अगर उन्हें कुछ पूछना हो रहा है तो वो नहीं पूछ पा रहे टीचर्स। इसीलिए मैंने जो है कि व्हाट्सएप पे भी जो है कि मैंने डिस्कशन के लिए मैंने 1 घंटे की क्लास रखी है, हफ्ते में 4 दिन। ठीक है, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है आपको जो भी मैंने पढ़ाया, और कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ क्वेश्चन फंसता है, तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, वो 1 घंटे क्लास होगी। ओके, तो अगर अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस सीरीज को फॉलो करिए। तो सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही नंबर गेनिंग है और ये नया है आपके लिए। सबसे पहले अगर आप मेन चैप्टर पढ़ लोगे ना, तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में जो चैप्टर जो बचेंगे वो हल्के चैप्टर होंगे, सिंपल होंगे, वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जो सबसे मेन चैप्टर है उसमें सबसे पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो देखिए, अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले देखो हम ये जानेंगे कि इसका यूज क्या है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज हम पढ़ते हैं उसका यूज जानेंगे ना कि कहाँ पे इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए, अगर आप देखिए यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे एक बिल्डिंग है। ओके, तो हमें जो है इस बिल्डिंग की लेंथ पता करनी है, मतलब इसकी हाइट पता करनी है कितनी है। ये बहुत ही ऊंची बिल्डिंग है। तो अगर मान लो आप इसको, इसके जो हाईएस्ट पॉइंट उसको आप देख रहे हो, ठीक है, और इसको जाएगी, इसके जो बेस को जाएगी, आपके जो जहाँ पे आप खड़े हो उसको जाएगी आप मिला दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक ट्रेंगल बन गया। ठीक है, जब ये ट्रेंगल बन गया और एक जो है यहाँ पे एक एंगल भी बन रहा है, यानी कि अगर एंगल दिया हो और ये तुम्हारा जो है कि जो लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है, मतलब आप जहाँ पे खड़े हो वहां से लेकर के इसका जो बेस पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस दिया हो और एंगल दिया हो, तो आप इसकी हाइट निकाल सकते हो किसकी मदद से, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। ठीक है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से है कि आप जो है कि इसकी हाइट निकाल सकते हो, इसीलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। अब दूसरा देखो, जैसे मान लो आप यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर आप खड़े हो, ठीक है, और यहाँ पे एक ना कार है। ओके, यहाँ पे एक जो है कि कार है। तो आपको क्या करना है, आपको जो है ना, इस जो मतलब जो कार खड़ी है वहां से लेकर के इस बिल्डिंग के जो बेस है वहां तक डिस्टेंस आपको पता करना है। तो मान लो अगर जो है कि आप इसको देख रहे हो तो ये ऐसे देखोगे ना, ऐसे तो आप देखोगे, तो ये एंगल बनेगा आपका थीटा, तो यही बनेगा आपका थीटा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ठीक है, थीटा बनेगा, यानी कि आपको थीटा पता है और आपकी जिस जिस बिल्डिंग पे आप खड़े हो उसकी हाइट पता है, तो ये आपका निकल जाएगा, डिस्टेंस जाएगी, है ना। तो किससे निकलेगा, वो ट्रिग्नोमेट्री से निकलेगा, इसीलिए हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है। ठीक है, अब ये आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे ना कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो अभी तो हमने जाना कि इसका यूज क्या है, अब पढ़ेंगे जो है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। अब देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री बना है वो जो है कि 3 ग्रीक वर्ड से बना है, यानी कि वो क्या है, वो ग्रीक वर्ड एक है आपका ट्री, ठीक है, सेकंड है आपका जो है कि गोन, ठीक है, और थर्ड है आपका जो है कि मेट्रोन। ठीक है, मेट्रोन, थर्ड है आपका मेट्रोन। अब देखो, ये जो है ना, जो वर्ड दिख रहा है ट्री गोन मेट्रोन, ये जो है ग्रीक वर्ड है ना, और ग्रीक वर्ड से जो है कि ट्रिग्नोमेट्री बना है। अब ट्री का मतलब क्या होता है, थ्री। ठीक है, ट्री का मतलब होता है थ्री, यहाँ पे आप लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, ट्री का मतलब थ्री, और गोन का मतलब होता है साइड्स। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर। ठीक है, इसका मतलब होता है मेजर, मतलब मापना। मतलब देखो यहाँ पे 3 साइड्स मेजर, मतलब देखो, यानी कि 3 साइड्स को मापना, यही हुआ ना। अब बताओ 3 साइड किसमें होता है, ट्रायंगल में होता है। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। और ट्रायंगल, अब देखो, जो भी जो है कि ट्रायंगल हम पढ़ेंगे ना, वो जो है कि हमेशा 90 डिग्री वाले के ही बारे में पढ़ेंगे, ना। मतलब वो जो है कि
उसका जो कम से कम एक एंगल जो है क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि इसमें जो है कि हमें ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, लेकिन उसमें मिनिमम जो है कि वन एंगल जो है कि 90 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब पढ़ते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। मतलब जो देखो, मतलब जो ट्रायंगल होगा वो जो है कि हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये है आप, ये है ए, ये बी और ये सी है। अब देखो यानी कि जो है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है कि हमको केवल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब वन एंगल जो है कि हमेशा 90 डिग्री होगा। अब देखो कुछ टर्म है इसमें जो है कि आपको जो है कि एक फॉर्मूले के रूप में इसको याद करना होगा। वो क्या है, देखो जैसे कि साइन थीटा, अगर मान लो यहाँ पे एंगल थीटा है, थीटा मतलब क्या है, थीटा मतलब कोई भी एंगल है ना। थीटा मतलब ये फर्स्ट टाइम आपके ये फर्स्ट टाइम जो कि आप पढ़ रहे हो, तो थीटा मतलब, थीटा का मतलब होता है कोई भी एंगल, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि साइन थीटा है ना, यानी कि पहले क्या आपका साइन थीटा है, तो जो साइन थीटा होता है वो होता है, देखो मैं लिखा है पी अपन एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। अब देखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज अभी मैं समझा रहा हूँ। और कॉस थीटा क्या होता है, देखो कॉस के नीचे बी अपन एच, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बी अपन एच, ठीक है। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो पी अपन बी, ये पी है ना, पी अपन बी। अब देखो मैं सब क्या लिखा हूँ अभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सब मैं क्यों लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ, वो देखो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। लेकिन ये टर्म आपको जो है कि याद रखने है ना, ठीक है, ये वाला, क्योंकि साइन का होता है पी अपन एच, कॉस थीटा होता है बी अपन एच, और टेन थीटा होता है पी अपन बी। ये जो है कि आपके फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो ये पी और एच क्या है इसके बारे में देखो। अब देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपका परपेंडिकुलर होता है, अगर यहाँ पे एंगल है, ध्यान से देखो, यहीं पे जो है कि बहुत से स्टूडेंट यही पे गलत करते हैं। ये जो है कि अगर एंगल है आपका, तो इसके सामने वाला जो होता है ना, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यानी ये पी है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ओके। अगर थीटा ये माना है मैंने, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, मतलब जो एंगल होगा ना, उसके सामने वाली जो साइड होगी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो जिस पे एंगल होगा, मतलब जिस पे एंगल होगा, मतलब ये एंगल जो है किस पे है, इस पे है ना, तो ये क्या होगा तुम्हारा बेस होगा, है ना, ये क्या होगा बेस होगा। और बाकी जो तुम्हारा ये है ना एसी, ये क्या होगा तुम्हारा, ये होगा हाइपोटेन्यूज, हाइपो ए एन ई ओ यू एस, ठीक है। ये जो तुम्हारा क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या है कि थीटा मैंने यहाँ माना है, परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन अगर मान लो मैं थीटा यहाँ मान रहा हूँ, ये ट्रायंगल यही बना रहा हूँ, सेम टू सेम यही ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखो। और इसका ये तुम्हारा क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और मैंने थीटा यहाँ माना है, ओके। तो देखो अब थीटा यहाँ माना है, तो मैंने बोला था कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये होगा। और ये क्या होगा तुम्हारा, देखो थीटा जिस पे होता है, मतलब ये क्या होगा बेस होगा, ठीक है। और ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अब देखो इसको देख लेना ना, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, यानी कि देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और थीटा जिस पे है वो तुम्हारा बेस, ठीक है। अब ये मत समझना कि जो ऐसे होगा वो परपेंडिकुलर होगा, जो ऐसे होगा वो बेस होगा, ऐसे नहीं करना है। एंगल को देखना है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जिस पे एंगल है वो तुम्हारा बेस। और हाइपोटेन्यूज हर केस में क्या होगा, फिक्स होगा, यानी कि इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये देखिए याद रखना, ओके। अब देखो मैंने इस एंगल को ऑब्जेक्ट की समझाने के लिए मैंने बनाया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस एंगल को मैंने माना है, ओके। अब इस एंगल को मैंने माना है, इसको जो मान करके मैंने साइन टी अपन पी, साइन टी पी अपन एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपन एच, पी अपन में जो एच का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपन एच है, ठीक है। इसको मैं, इसी को मैंने पी माना है ना, और ये तुम्हारा बी है ना ये, और ये तुम्हारा एच है, ठीक है। तो वही है साइन इज इक्वल टू पी अपन एच, पी अपन एच मतलब ये पी और ये वाला एच, ठीक है। और कॉस्ट इज इक्वल टू बी अपन बी अपन एच मतलब क्या, बी अपन एच ये। और टेन इज इक्वल टू पी अपन बी मतलब पी अपन बी, ओके। अब ये हो गया तुम्हारा साइन टा कॉस्ट और टेन टा। अब इसका जो रिवर्स होता है, इसका रिवर्स भी होता है। इसका रिवर्स ये है कि साइन का होता है क्या, कॉसेक होता है। साइन ये क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, देखो इसका रिवर्स का मतलब क्या, इसका उल्टा ना, इसका ये उल्टा होता है, मतलब ये एच अपन पी होगा, क्या होगा एच अपन पी होगा, ठीक है। कॉस का क्या होता है बताओ, कॉस का जो होता है सेक थीटा इज इक्वल टू, कॉस का होता है उल्टा सेक होता है, मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। अब देखो ये बी अपन एच है, तो ये क्या होगा एच अपन, एच अपन क्या होगा बी होगा, ठीक है।
ये क्या है, tan थीटा है, tan थीटा इक्वल टू क्या है, p अपान b, यानी कि tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी कि क्या हो जाएगा तुम्हारा b अपान p हो जाएगा, ठीक है, b अपान p होगा। ओके, तो ये ऐसे होंगे, है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं, देखो इधर अगर मैं एक चीज बताऊं, मतलब जो साइन होता है वो क्या होता है, इन दोनों मतलब इसका जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक होता है, और टेन का क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉसेक थीटा, ठीक है। और जो तुम्हारा कॉस थीटा होता है उसका क्या हो जाएगा, 1 अपान सेक थीटा, और जो टेन थीटा होता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, ठीक है। तो क्योंकि ये इसका रिवर्स होता है ना, तो ये जगह हो जाएगा ना, रिवर्स मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, ऐसा समझ में। तो ऐसे ही करना है इसको, ये मतलब ये रेशियो है इसका, वो फॉर्मूला हो गया। अब देखो चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे, अब इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। एक और चीज देख लो, अगर मान लो मैं इसको जो कॉसेक को साइन से इंटू करता हूँ, क्या होता है, 1 आता है, आएगा ना, करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो इसको थोड़ा ऐसे कर लो, सेक थीटा, इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये भी 1 आएगा, और इसको मैं इससे इंटू करूंगा तो ये भी 1 आएगा। यानी कि याद रखना, यानी कि इस मतलब अगर साइन है तो उसके रिवर्स अगर तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो ये नोट कर लो आप। तो देखिए मैंने एक्सरसाइज 8.1 का 2 क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट एंड सेकंड। लेकिन इसको बताने से पहले जो है कि मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने 30 सिलेबस जो रिमूव किया है उसमें जो है कि ट्रिनिटी के कुछ जो है कि टॉपिक रिमूव हुए हैं, लेकिन आपको जो है कि इसको पूरा पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि उसने फिक्स नहीं बोला है कि कौन से क्वेश्चन उसने रिमूव किया है। ओके, तो पूरा पढ़ेंगे इसके, ठीक है, क्योंकि बेटर होगा आपके लिए इसको पूरा पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इसके जो टॉपिक, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ना, एक एक्सरसाइज जो है कि दूसरे एक्सरसाइज से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप जो इसको पूरा पढ़िए। ओके, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक ट्रायंगल है एबीसी, जहाँ पे बी पे क्या है तुम्हारा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, सॉरी। अब देखो इसमें एक ट्रायंगल है एबीसी और बी पे क्या है, राइट एंगल है, ठीक है, उस क्वेश्चन में दिया है, और ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, मतलब ए बी क्या है तुम्हारा 24 सेंटीमीटर है, ये कितना है 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, साइन ए और कॉस ए निकालना है, और साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो देखो पहली बार मतलब पहले उसने क्या लिया है, साइन ए और कॉस ए, मतलब एंगल इसको माना है, ए को माना है, ठीक है, मतलब एंगल इसको माना है पहले केस में, फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या माना है कि सी माना है ना, यानी कि एंगल इसको माना है, इसको माना है, सी को, इस सेकंड क्वेश्चन में सी को माना है, लेकिन पहले में ए को माना है। तो पहले हम ए को करते हैं। तो देखो अगर ये 24 है और ये 7 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना, आप बहुत क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि देखो इसमें क्या होता है पाइथागोरस में, कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है ना, मतलब हाइपोटेनस मतलब मैं h मान रहा हूँ ना, स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब मतलब ऐसे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फार्मूला। यही इसी को हम बोलते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, ठीक है, यही तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम है। और इसी थ्योरम को यूज करके हमें जो है कि इसको AC निकालना है, ठीक है। अब AC तुम्हारा क्या है, हाइपोटेनस है ना, तो AC तुम्हारा हाइपोटेनस है, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC AB स्क्वायर, परपेंडिकुलर ही है ना, AB स्क्वायर और प्लस B क्या है तुम्हारा ये वाला, यानी कि BC स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ओके, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा AC है, तो AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा AB है, तो AB स्क्वायर, और B क्या है तुम्हारा, बेस क्या है तुम्हारा BC है, तो BC का स्क्वायर हो गया। ओके, अब AC कितना दिया है, AC हमें निकालना है, दिया नहीं है, तो AC हमें निकालना है, तो ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है। AB कितना दिया बताओ, AB कितना है 24 है ना, यानी कि 24 का स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, प्लस BC कितना है हमारा 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर। ओके, ऐसा समझ में, 7 का स्क्वायर हो गया। अब देखो यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 576, ठीक है, इसको करोगे तो 7 7 49, यानी कि जो हमारा AC स्क्वायर आया वो आया कितना, 625 आया, ठीक है। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625 है, इसका मतलब क्या है कि AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू रूट में 625, यानी कि 25, ठीक है, ये हुआ ना, रूट से जब हटाओगे तो 25 आएगा, यानी कि जो AC आया वो 25 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। यानी कि हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने जो है कि AC निकाल दिया। अब देखो सब बेस भी दिया है, हाइपोटेनस भी निकल गया और
परपेंडिकुलर दिया ही है, तो साइन निकालना है। अब बताओ साइन ए का क्या होता है, मैंने बताया था साइन ए का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब पी अपॉन एच होता है ना, मैंने फॉर्मूला भी बताया था, पी अपॉन एच होता है। तो देखो जो साइन ए होता है वो क्या होता है, अब देखो एंगल यही है ना, तो एंगल के सामने वाला ये है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और जिसपे एंगल होता है मतलब ये है ना, वो क्या होता है बेस होता है। इसके सामने वाला क्या है, यही है ना सामने वाला, तो ये तुम्हारा क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और जिसपे एंगल है वो तुम्हारा क्या हो गया बेस हो गया। यानी कि साइन ए का होता है पी अपन एच होता है ना, पी अपन एच होता है, तो पी क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा 7 है, ये है ना 7, और बेस तुम्हारा क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा ये है, तो 25, ठीक है। बेस नहीं लेंगे ना इसमें, क्योंकि ये पी अपन एच होता है, साइन का वैल्यू क्या होती है पी अपन एच होती है, मैंने फार्मूला बताया था इसके पहले, ठीक है। साइन इज इक्वल टू पी अपन एच, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा ये है, और एच क्या है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, ये तुम्हारा 25 है, यानी कि साइन का मान इतना आ गया, ठीक है। अब निकालना क्या, कॉस ए निकालना है, तो बस कॉस ए का देखो कैसे होगा। अब कॉस ए करोगे तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसका होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो जब बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है तो बेस कितना है देखो, ये बेस है ना, और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा ये है, इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ही बेस है ना, जिसमें एंगल होता है, तो ये तुम्हारा बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी कि बेस तुम्हारा 24 हो गया और हाइपोटेन्यूज तुम्हारा 25 हो गया। बस ये साइन और ए, साइन ए और कॉस ए निकल गया। वैसे ही साइन सी का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा बताओ, साइन सी का निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा देखो, ये साइन सी हो गया देखो, अब देखो साइन सी का निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, अब देखो साइन सी के लिए क्या होगा कि ये वाला एंगल होगा, ये वाला क्या होगा एंगल होगा, ठीक है। इसमें ए में क्या था ये एंगल था, इसमें क्या है ये वाला एंगल है। अब देखो जब ये एंगल है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो साइन सी का क्या होता है पी, मतलब इसका भी तो पी अपन ऐसे होगा ना, साइन सी का भी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ही होता है। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये 24 हो जाएगा, 24 अपान हाइपोटेन्यूज तुम्हारा क्या है 25 ही है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो बदलेगा है नहीं, तो 25 ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही कॉस का बताओ तो कॉस सी का करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, एंगल ये है तो ये वाला बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहता है, तो बेस अपन हाइपोटेन्यूज मतलब क्या 7 अपान 25, ठीक है। तो ऐसे होगा, ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे इसको क्वेश्चन करेंगे, मतलब देखो इसमें क्या है, ए था एंगल मतलब दिया था ये, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर ये बेस, ये वाला एंगल दिया है तो ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला बेस, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो चलो इसको आप नोट कर लो, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ। तो चलो सेकंड क्वेश्चन साथ ही में कर लो आप, देखो अब देखो इसमें दिया है क्या सेकंड क्वेश्चन में, कि ये एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है पी क्यू आर, ठीक है फिगर बनाया बुक में, ये क्वेश्चन दिया आपका, और ये जो है ना इसकी जो पी क्यू है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो जो इसका, अब ये तुम्हारा दिया है पी क्यू, वो 12 सेंटीमीटर दिया है, और ये तुम्हारा दिया है क्या 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है क्या कि टेन पी माइनस कॉट आर कितना होगा, तो पहले हम टेन पी निकालेंगे ना, तो देखो टेन पी निकालने के लिए, तो टेन पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो टेन पी इक्वल टू क्या होता है बताओ, टेन का क्या होता है मैंने बताया था, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, ठीक है। अब बताओ पी है ना ये, यानी कि एंगल ये है ना, यही है पी, एंगल ये है, तो बताओ इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा ना, और ये वाला बेस होगा, ठीक है। तो हमें तो ये पता है नहीं ये वाला, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो पहले पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालना होगा, तो इसको पहले इसको कट करो, यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो देखो कैसे होगा, क्यू आर इज इक्वल टू होगा, क्यू आर इज इक्वल टू रूट में 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 25, तो रूट में 25 आएगा, रूट में 25 यानी कि 5 आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 5 होगा, है ना। अब देखो इसको पाइथागोरस थ्योरम से मैंने निकाला है, चेक करके देखना ना 5 ही आएगा, यानी क्यू आर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने पाइथागोरस से निकाल लिया। अब बात करते हैं कि टेन पी माइनस कॉट आर कितना होगा, ओके। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए देखो, इसको करने हम क्या करेंगे, टेन पी पॉइंट निकालेंगे, तो टेन पी, अब बताओ टेन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर अपन बेस ना, तो परपेंडिकुलर इतना है, और इसके जो यही है ना एंगल, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये वाला बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 है, ठीक है 5 है, और बेस कितना हमारा ये कितना है 12 है, यानी 10 पी इतना आ गया। और कॉट आर कितना होगा बताओ, कॉट आर, अब कॉट आर निकालना है हमको,
देखो यानी कि अब इसके लिए कॉट आर दिया है ना, एंगल आर है यानी ये वाला आर है ना, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये वाला क्या होगा, बेस होगा, है ना। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो देखो लेकिन ये कॉट आर क्या होता है, कॉट आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 20 परपेंडिकुलर, है ना, मतलब 10 का उल्टा ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे पी है, यहाँ पे आर है, ठीक है। देखना है कॉट आर का होता है, मतलब कॉट का क्या होगा, 20 परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस क्या है तुम्हारा, अब देखो ये वाला परपेंडिकुलर ये बेस है, यानी कि बेस इसका ये है, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बोला है ना, ये परपेंडिकुलर कितना है तुम्हारा, पी क्यू कितना है 12 है, यानी कि 5/12। तो 5/12 इसका भी आया, इसका भी आ गया। तो हम अब देखो इसको माइनस करने के लिए बोला है, तो बताओ ऐसे ही tan पी की जगह पे ये रखो 5/12 और cot r की जगह पे 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है कि हम करेंगे, अब tan पे कितना है 5/12 है, tan पे कितना है 5/12 है, और ये भी कितना है cot r भी कितना है 5/12 है, तो 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। इसका कितना आएगा, 0 आएगा, ओके। और इसका मैंने आंसर इधर निकाल दिया है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो। देखिए जो कि मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है फिर से 3 और 4, है ना। अब करते हैं जो कि थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब देखिए जो कि चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो देखो इसमें दिया है क्या, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कॉस ए और tan ए निकालना है हमको। तो देखो हमको पता है क्या कि साइन का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल ए है, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा, यही ना। अब देखो यहाँ पे दिया है साइन इज इक्वल टू 3/4, तो यही होता है ना P/H होता है, यानी P ये है और ये H ये है, यानी ये क्या है तुम्हारा P है, यानी ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है H है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही हुआ ना, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब ये परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है। अब देखो जो बी ए निकलेगा वो जो कि तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। तो देखो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो ए सी स्क्वायर जो है कि ए सी स्क्वायर क्या है तुम्हारा 4 है, 4 स्क्वायर है, और बी सी कितना है हमारा 3 है, 3 स्क्वायर प्लस ए बी तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो ए बी हमें निकालना ही है, तो 4 का कितना हो जाएगा 16 और 3 का 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी स्क्वायर, यानी कि जो ए बी होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √7, यानी कि जो हमारा ए बी आया वो कितना आया √7 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आया हमारा, ओके। यानी कि हमारा बेस निकल गया। अब बात करते हैं कॉस ए पे आते हैं। कॉस ए निकालना है ना हमको, मेन ये निकालने का जो मेन मकसद था हमारा वो ये है, कॉस और टेन है, ये तो बस इसको लाने के लिए हमें निकालना पड़ा, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब कॉस से देखो, कॉस ए इज इक्वल टू, है ना, क्या होगा, अब देखो एंगल ये दिया है ना, यानी कि कॉस का क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बताओ एंगल ये है तो ये वाला बेस होगा ना, और हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा, ये होगा, ठीक है। तो मतलब एंगल ये है तो ये क्या होगा, बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज हमारा ये होगा, यानी कि बेस कितना है हमारा √7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4 है, तो बस कॉस ए निकल गया, ठीक है। अब ऐसे tan ए निकाल दो, tan ए, तो इसका करोगे तो क्या होगा, tan का क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस कितना है √7 है, क्योंकि इसमें ए ही है सी नहीं है। अगर सी होता तो बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ पे क्या है ए है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये होता है बेस, और tan का होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि 3/√7, यानी क्या हो जाएगा 3/√7, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर जो है कि इफ इतना इज इक्वल टू इतना, मतलब 15 cot इज इक्वल टू 8 है, तो साइन और सेक ए का वैल्यू पता करना है। देखो कैसे होगा, ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cot a इज इक्वल टू 8/15, ऐसे लिख सकते हैं। रुको एक सेकंड, थोड़ा ज्यादा ही मैंने फास्ट लिख दिया है, ओके। ऐसे लिख cot a इज इक्वल टू 8/15 हम लिखेंगे, ठीक है। और हमें पता करना है कि साइन और सेक पता करना है हमें। अब देखो कैसे निकलेगा, हमको पता है कि cot a इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। अब देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना उसको याद रखना, तभी जाकर क्वेश्चन हल हो पाएंगे, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। तो cot a इक्वल टू 8/15, यानी कि देखो एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा पहले, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं पहले। देखो इसको थोड़ा सा आप ऐसे कर लो, ठीक है। हाँ देखो अब एक ट्रायंगल बनाएंगे हम ऐसे, ठीक है। ठीक है, अब देखो cot a इज इक्वल टू, यानी कि इसका इसको मैंने a माना है ना,
और ये बी माना, सॉरी बी यहाँ मत मानना हमेशा, बी यही माना हमेशा, ठीक है, सी यहाँ माना, ठीक है। तो ए माना, बी माना, सी माना यहाँ पे, ओके। अब देखो कॉट इज इक्वल टू क्या है, 8/15 है, मतलब 20/परपेंडिकुलर होता है, तो बेस तुम्हारा कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस/परपेंडिकुलर, यानी बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, यानी कि बेस ये है और परपेंडिकुलर तुम्हारा ये है 15। अब ये तुम इसको ऐसे काट दो, मतलब तुम समझोगे इसका मिक्स फ्रैक्शन है, तो 8 ये 15 हो गया, सेंटीमीटर है, और ये भी देखिए सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 8/15 है, ठीक है ना, ठीक है, 8/15। तो अब ये निकालना है ना हमको, तो कैसे निकलेगा देखो, ये समझ में आया ना कैसे हुआ। अरे ये देखो कॉट का होता है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, फॉर्मूला है बेस अपान परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बस वही तो लिखा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस है, ठीक है। अब ये निकालना है हमको पाइथागोरस थ्योरम से, कैसे निकलेगा देखो, बस वही थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो मैं ये सब लिख नहीं रहा हूँ, है ना, डायरेक्ट चलो इसको लिख ही देते हैं। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AB कितना है हमारा 8 स्क्वायर और BC कितना है हमारा 15 स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 15 कितना हो जाएगा 225, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना होगा, दिख रहा है ना, ठीक है। तो जो कितना हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो 5 और 4 9, और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 8 और ये 2, यानी कि 289 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं, हाँ 289 आएगा, ठीक है। यानी कि जो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 289 आया, ठीक है। यानी कि अभी तो AC स्क्वायर आया ना, अभी हमको AC निकालना है, तो जो AC होगा वो जो है कि, अब देखो जो AC इसको अगर हम AC करेंगे इसको, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 289 होगा, और जब हम रूट हटाएंगे तो 17 होगा, सॉल्व करके देखना है ना, 17 का स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है, आएगा ना, देखो करके चेक करके देख लेना, इतना ही आएगा, 16 का होता है 256, 17 का इतना ही आएगा। अब देखो हमें जो है क्या निकालना है, साइन निकालना है और सेक निकालना है, तो AC हमारा कितना आ गया 17 आ गया, तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब सब मिल गया हमारा, बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मिल गया, साइन निकाल दो, साइन का क्या होता है बताओ, साइन ए का जो होता है, साइन साइन ए का क्या होता है, साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये एंगल है, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस ये है ना, ये एंगल है ना, तो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये, क्योंकि साइन क्या होता है P/H, तो P हो गया ये 15 और हाइपोटेनस तुम्हारा H क्या है तुम्हारा 17 है, ठीक है, ये साइन निकल गया। वैसे ही तुम सेक ए निकालो, सेक ए क्या होता है बताओ, सेक ए का क्या होता है, देखो सेक का उल्टा, मतलब सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, कॉस का होता है बेस अपन हाइपोटेनस, इसका क्या होगा हाइपोटेनस अपन बेस, है ना, क्योंकि ये कॉस का उल्टा होता है ना, तो कॉस का होता है बेस अपन हाइपोटेनस, यानी कि सेक का क्या होगा हाइपोटेनस अपन बेस, तो हाइपोटेनस इसमें क्या है, हाइपोटेनस इसमें 17 है, यानी कि जो सेक ए होगा वो होगा हाइपोटेनस अपन बेस होता है, तो हाइपोटेनस यानी क्या है ये है, और बेस कितना है हमारा, बेस हमारा 8 यानी कि ये, ठीक है, ठीक है ना, तो ये इसका सेक ए आ गया, ये सेक ए है और ये साइन ए है, बस ऐसे ही क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको आप नोट कर लो, ठीक है। तो ऐसे होंगे, है ना, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है, ऐसे ही 17 इसको ऐसे ही मत छोड़ दो, ओके, इसको नोट कर लो आप। अब देखो जो तुम्हारा, अब देखो जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, हाँ उसमें क्या दिया है, उसमें जो है कि सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है 13/12, ठीक है, 13/12 दिया है ना, और हमें निकालना है क्या, जितनी भी तुम्हारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच गई है, मतलब सेक थीटा के अलावा क्या बचा है, कॉस बचा है, tan बचा है, कॉट बचा है ना, कॉसेक बचा है, साइन बचा है ना, इसके अलावा मतलब जो बच गए हैं बाकी उनको, उनकी जो रेशियो निकालनी है, ठीक है, मतलब सेक थीटा दिया है और बाकी जो बच गए हैं ना तुम्हारे साइन कॉस कॉट टैन है ना, उनकी जो है कि वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो निकल जाएगा सिंपल। अब क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना और उसकी जगह वैल्यू पुट करना, उस जो भी तुम्हारा ये क्या होता है बेस बेस हाइपोटेनस हमारा बेस होता है ना, तो बस हाइपोटेनस 13 और बेस तुम्हारा 12 रखना और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर निकाल देना पाइथागोरस थ्योरम से, अब बाकी जो निकाल देना उसको, है ना, साइन कॉस कॉसेक जो भी है ना सब निकल जाएगा इससे, जैसे ही है ना, बस इसमें देखो इसमें क्या था कि कॉस और tan निकाला, इसमें निकाला साइन और सेक निकाला, इसमें क्या करना है कि सेक दिया है और उसको जो बाकी जो बच गया वो सबको निकालना है, ठीक है, तो इसको जाएगी अपने से करना है आप, ठीक है। अब देखो इसमें देख लेना थीटा दिया है कि ए दिया है, आई थिंक थीटा दिया हुआ थीटा से कर लेना, ए दिया हुआ तो ए से कर लेना, ठीक है। तो चलो इतना हो गया आपका क्वेश्चन 5 तक, ओके। और बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं वो जाएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए जाएगी
अब बाकी जो क्वेश्चन बचेगा ना उसको जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अब देखो जो भी मैंने पढ़ाया अभी, फार्मूले बताया और जो भी मैंने क्वेश्चन कराया, अगर ये समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट में बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। या फिर जो है कि मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया है, तो जो सितंबर 5 से जो मैं ऑनलाइन क्लास लेने वाला हूँ व्हाट्सएप पे भी 1 घंटे के लिए, है ना, जो लाइव क्लास होगी, ठीक है, उसके लिए जो है कि आपको क्या करना होगा, अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट सेक्शन में डालना होगा, जिससे कि मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर पाऊँ, ठीक है। तो आप जो है कि ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।